नाज़रीन, ट्रांसजेंडर एक्ट पर वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला आ चुका है। मेरे साथ नामवर वकील मुदस्सर चौधरी साहब मौजूद हैं, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। साबका चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब के ये शागिर्द ख़ास हैं, और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके ये वकील थे, उनका ये केस लड़ा था। मैं ये समझता हूँ ये जो दो शख्सियत के साथ इनका जो लगाव था, यही इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा तारुफ़ है, और इसी तारुफ़ की वजह से ये हर जगह जाने और पहचाने जाते हैं। और इन्होंने ही जो ट्रांसजेंडर एक्ट था, इसकी जो शिक्स थी, जो सेक्शन 2F, सेक्शन 3 और सेक्शन 7 के साथ पर इन्होंने आवाज़ बुलंद की, इन्होंने पटिशन दायर की, और उस पटिशन पर इन्होंने कामयाबी भी हासिल की। ये पटिशन क्या थी, इन पटिशन को वफाकी शरई अदालत ने क्यों गैर कानूनी करार दिया, तो इस पर मुदस्सर चौधरी साहब से गुफ्तगू करते हैं। और दूसरी जानिब जो इन शिक्कों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया, उस पर ना तो ख्वाजा सरा खुश है, ना ही हुकूमत पाकिस्तान खुश है, और उन्होंने भी इस फ़ैसले को चैलेंज करने पर गौर कर रही है। मुदस्सर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है एज़ ए वकला कि ये कोई केस आपके पास लेकर ये नहीं आया था, आपने ख़ुद से सोचा, आपने इसको स्टडी किया कि ये जो शिक हैं ये गैर कानूनी है, इसके ऊपर मुझे कोर्ट में जाना चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए। कैसे आपको ख्याल आया, वो शिक्के हैं क्या? तो फिर जब आपने इसको चैलेंज किया तो कौन कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले खिलाफ कानून नहीं, खिलाफ शरीयत थी, शरीयत के ख़िलाफ़ थी। ये एक्ट बना था कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2018, ये एक एक्ट बना था। जब इसमें देखा गया तो इसमें कुछ चीज़ें, कुछ शिक्कें जो है वो गैर इस्लामिक नज़र आई। तो ये इंसान कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला की तरफ से ड्यूटी, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो किसी बंदे की ड्यूटी लगा दे, तो ये एक अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी होती है। उसमें उस वक्त भी आपके साथ इंटरव्यू किया गया, मैंने उस वक्त इंटरव्यू में कहा था कि इस एक्ट को हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक क्यों ना जाना पाए, इंशाल्लाह इसको नहीं चलने देंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फेडरल शरीयत कोर्ट से हमें कामयाबी दे दी। जो इसमें हमें आर्टिकल लगते थे कि अन इस्लामिक हैं, उनको, वही जो पिटिशन में मेंशन किए थे, उनको इसमें से हज़फ कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है, और ये हमारा केस अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, यानी कि जो अपकमिंग बुक्स हैं उनमें भी पब्लिश होने के लिए चला गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो था, जो सबसे ज़्यादा ग्रीवियंस थी, सेक्शन 2F, 2N, सेक्शन 3 और सेक्शन 7 के ऊपर था। हम ये कहते थे कि ये ठीक है, बाकी ठीक है, लेकिन इनको इसमें से निकाल दिया जाए। इसके ऊपर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने भी इसमें, वहाँ पे सेनेट में भी उन्होंने इसको आवाज़ की थी। उसके बाद वो केस में भी आए थे, जो ओडिया मकबूल जान साहब है, उन्होंने भी अपनी पिटिशन फाइल की थी, किसी ने एप्लीकेशन दे के पार्टी भी बने थे। वो ये थे, उसको मैं मुख्तसर कर दूँ कि कानून की ज़बान तो हर बंदा नहीं समझता है कि 2N क्या है, 2F क्या है। इसमें यह था कि कोई भी पर्सन वो अपने आप को अपनी इनर फीलिंग के मुताबिक डिक्लेयर करवा सकता था। मसलन आप मेल हैं, आप कहते हैं जी मुझे इनर फीलिंग फीमेल वाली आती है, आप जाके आईडी कार्ड बनवाएंगे, वहाँ पे अपने आप को फीमेल लिखवा लेंगे, आप तमाम फैसिलिटीज़ वो फीमेल्स वाली ही इंटरटेन करेंगे, ठीक है। यानी कि आईडी कार्ड भी वही, पासपोर्ट भी वही, और आप तमाम जो फैसिलिटी हैं वो वाली वेल करेंगे। हालांकि इन फैक्ट देखने में तो आप मेल होंगे। मर्द अपने आप को औरत भी जाहिर कर सकता था, और उसमें अपना पासपोर्ट, अपना फीमेल का भी, लेकिन वो अपना इस चीज़ का सहारा लेगा, कि मुझे इनर फीलिंग ये आती है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने सेनेट में कहा कि ठीक है, आप इसको कर दें, लेकिन एक मेडिकल बोर्ड बिठाएं। वो मेडिकल बोर्ड अगर सारी चीज़ें देखेगा, डिटरमिन करेगा, उसके बाद वो अपने आप को डिक्लेयर करवा ले। एक इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इशू था। दूसरा में इस चीज़ के ऊपर इशू था कि सेक्शन 7 था विरासत के हवाले से। अब आप ख़ुद बताएं, अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में पूरी विरासत को बयान कर दिया बड़ी खूबसूरती के साथ। तो आप मेल हैं, आपने अपने आप को फीमेल डिक्लेयर करवा लिया। अब मुझे आप ये बताएं कि आप विरासत का हिस्सा कौन सा लेंगे? लेकिन वो एक्ट ये कहता है कि आपने चूँकि आईडी कार्ड फीमेल वाला बनवा लिया, अब आपको विरासत वाला हिस्सा फीमेल वाला मिलेगा। इस तरह तो ऐसे होगा, सारे जो जिस तरह के माशरे में रह रहे हैं, हर फीमेल अपने आप को मेल डिक्लेयर कर लेगी कि विरासत में तो हिस्सा ज़्यादा दिया जाए। फिर भाई तो पहले ही मेल होंगे, तो खून खराबा, फसाद फिलर्स की तरफ ये बात जाती नज़र नहीं आएगी। ये बेसिकली एक तंजीम है जो गेइज़म, लेस्बियनिज़म, इन चीज़ों को
प्रमोट करती है, जो मेरे वर्क के मुताबिक है, माइट भी पॉसिबल मैं रॉन्ग भी हूँ। तो ये उन्होंने इसको इस तरह यानी कि सेक्स फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए ये चीज़ें जो है ना वो कर रहे थे, उसको प्रमोट करने के लिए। इसके ऊपर इख्तलाफ था, सेल्फ परसीव्ड के ऊपर इख्तलाफ था कि जो आप सेल्फ परसीव्ड अपने को परज्यूम करें आप वही हो जाएंगे। इनको जब फेडरल शरीयत कोर्ट में पिटिशन बना के राना नुमान को अपना जो है उसको पिटिशनर बनाया, चैलेंज किया, हेयरिंग्स कराची में हुई, सिंध में हुई, उसके अलावा यहाँ पे इस्लामाबाद में हुई, लाहौर में हुई, तो उसके बाद फाइनली फ़ैसला आ गया। फाइनली फ़ैसले में यही आया, उन्होंने जज साहब ने वाज़िया तौर पे ये लिखा कि सेक्शन 7, सेक्शन 3, सेक्शन 2F, 2N, उन्होंने कहा जी ये सारे अन इस्लामिक पाए जाते हैं, इसीलिए इनको इसमें से हज़फ कर दिया जाता है। बल्कि साथ नादरा को भी डायरेक्शन दे दी जाती है, जिन्होंने ये ID कार्ड बनवाए हैं डेफिनेटली इसका अफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव आएगा, यानी कि जिन्होंने पहले बनवाए थे उनको भी अब इस कानून ID कार्ड वगैरह भी बन चुके थे, प्रोसीजर जारी था इसके ऊपर। तकरीबन 22,000 के करीब लोगों ने ID कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा था। ठीक है, अब देखिए ना तो कितना निज़ाम दरम बरम हो गया, प्रॉपर्टी का भी हो गया, इधर से पासपोर्ट का भी हो गया, इधर से आप एप्लीकेशन दी ना 22,000 ने, तो कितने लोगों के बन चुके थे इसमें से? कभी बने नहीं? नादरा नहीं बन रहे थे, नादरा अंडर प्रोसेस थे ना, वो कोर्ट ने सारा डाटा कलेक्शन की। जब इस्लामी नज़रियाती यहाँ पे उन्होंने जब इसको एक्ट बना दिया, उन्होंने कहा जी हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसल से भी परमिशन लिया। इस्लामी नज़रियाती कौंसल का वाजिया वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, वो आप स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं कि हमने कोई ऐसी परमिशन नहीं दी थी, हम जो एक्ट अन इस्लामिक है उसको निकाल दें। तो वो ऑनरेबल कोर्ट ने निकाल दिया, वो जजमेंट पूरे पाकिस्तान में इंटैक्ट हो गई है। जहाँ तक अभी सुनने में आया कि शायद वो गवर्नमेंट इस फैसले से नाराज़ है और वो शायद कंफर्मेशन नहीं है किसी तरफ से, इसी तरह न्यूज़ कटिंग से पता चलता है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रही है। चैलेंज करने जाएंगे तो वहाँ पे भी जाके आप दिफा करेंगे? अल्लाह ताला की ज़ात ने इजाज़त दी, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से जो है वो हमें हेल्प मिली तो इंशाल्लाह, पहले ही कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक इसको लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह लड़ेंगे। अच्छा मुदस्सर चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि शरीयत के हवाले से ये एक्ट था, तो आपने कोई मुफ्तियाने कराम से बैठकर कोई इस्लाम मशवरा किया या हदीस मुबारक का आपने मुताला किया? जब इन एक्ट की बारी आए तो किस तरह केस को स्टडी किया आपने पूरा? देखिए, अब तो जो मेरी पिटिशन है वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गई है, कोई भी ले सकता है और आप स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं। इसमें मुफ्ती साहिबान की बिल्कुल मदद ली गई। हम तो बहुत नाकस इल्म रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उनसे रहनुमाई लेनी होती है। इसमें जिस चीज़ का हमने हवाला दिया, सूरतुल रौन मुबारक की आयत नंबर 30 का हवाला दिया। इसमें यह था कि अल्लाह ताला की बनाई हुई फितरत इस्लाम है, जिस पर इसने लोगों को पैदा फरमाया है, इसे इख्तियार कर लो। अल्लाह की पैदा करती शरीयत में तब्दीली नहीं होगी, ये दीन मुस्तकीम है, लेकिन अक्सर लोग इन हकीकत को नहीं जानते। इसी तरह हदीस मुबारक भी है कि और सख्त हदीस मुबारक भी बड़ी जो है ना वो सख्त हदीस मुबारक है, जिस तरह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़नाना लिबास पहनने वाले मर्दों और मर्दाना लिबास पहनने वाले औरतों पर लानत फरमाई है। ये नैरेटेड है अब अल-हुरैरा की। तो इसी तरह इन हदीस मुबारक का हवाला इस तरह की जो यानी कि मुशाबत करने, वाजिया चेंज करने के ऊपर इस्लाम ने मना फरमाया है। तो ये किस तरह है कि इतना अख्तियार यानी कि वो एक्ट के मुताबिक देते जा रहे थे। मैंने कहा था कि ये अल्लाह ताला की मेरे नाकस नॉलेज के मुताबिक ये कुछ सेक्शन अल्लाह ताला की ज़ात से जंग है। तो इंशाल्लाह जो फेडरल शरीयत कोर्ट है वो डेफिनेटली बनी इसलिए कि कोई भी जो है ना कोई भी कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बने, क्योंकि ये इस्लामी रियासत पाकिस्तान है, ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है। हमारा जो आइन का आर्टिकल है 203D वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का यही है कि उसके मुताबिक हम फेडरल शरीयत कोर्ट में चले जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट कोई भी जो कानून है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बनता है तो हमारे पास ये एक रास्ता होता है कानूनी, जो कि हम बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करना होता है, रास्ता इख्तियार किया और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कामयाब। आपके साथ किसी मुफ्ती साहब ने रब्ता किया या किसी को आवाम ने रब्ता किया कि आप इसके ऊपर पटिशन दायर करें, कि ख़ुद से आपको इस चीज़ का ख्याल आया था? देखो, खुद से ये तो नहीं कह सकते, बस हमारे जो अपने दोस्तों की टीम है वो उन दोस्तों के साथ मुशावरत करके, तो कोई भी जो इस तरह स्टेप लेना होता है, अपना कायदला कंपनी है माशाल्लाह, उसमें 8-10 एसोसिएट है, सारे उनके साथ मुशावरत करके अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। बाकी मर्ज़ी मेरे अल्लाह पाक की ज़ात की होती है। मेरे सवाल करने का मतलब ये था कि हज़ारों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर वकला यहाँ पर मौजूद हैं, तो और किसी के जहन में ये ख्याल क्यों नहीं आया? आपके जहन में ख्याल कैसे आया?
देखिए अल्लाह ताला की ज़ात उनसे भी कोई इसी तरह नेकी का काम ले रही होगी। अल्लाह ताला की ज़ात ने जिसके ज़िम्मे जो ड्यूटी लगाई है, अगर कोई डॉक्टर है उसके ज़िम्मे मरीज़ों की खिदमत लगाई है, कोई इंजीनियर है उसके ज़िम्मे बिल्डिंग बना के वो अपनी तरफ से, हर बंदा अपने अपने आप है, आप सहाफ़त से आपने जिस तरह आप लोगों की खिदमत करें, इस तरह हर की एक अल्लाह ताला की ज़ात ने ड्यूटी लगाई हुई है। तो जो ड्यूटी अल्लाह ताला की ज़ात ने सौंप दी उसके मुताबिक बस जो हुक्म था अल्लाह पाक। इस पे किसी मरले पे आपको लगा था कि यार यहाँ पर ये बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं कि बहुत इजीली आपने इसको लेकर चले? ये नहीं लगा था, लेकिन ये ज़रूर लगा था कि ये डिले हो जाएगा और उसका फ़ैसला नहीं होगा, ये ज़रूर लगा था। उसके बाद जो प्रूफ और रिपोर्टिंग की एक बात थी वो भी यही लगा था कि ये रिपोर्ट हो जाएगा, जो बड़ी लॉ की किताबें होती हैं PLD वगैरह उसमें पब्लिश हो जाएगा। ये दो चीज़ें मुझे नहीं थी, और दूसरा मुझे फ़ैसले का भी था कि शायद इतनी जल्दी ये फ़ैसला नहीं हो सकेगा। तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं, कितना खुश है, कितनी मुबारकबादें मिली आपको मुफ्तियाने साहब की तरफ से, उलमा कराम की तरफ से कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया था? देखिए आप साफ़ी दोस्तों की तरफ से ज़्यादा दोस्तों ने मुबारकबाद दी, बाकी मुफ्ती साहिबान अपने दोस्त हैं, उनको पता है कि बस ये इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात के जो है ना वो है कि जिनके साथ चलना होता है। तो बाकी डेफिनेटली लोग नाराज़ भी होंगे, नाराज़ भी हैं, उस वक्त भी काफ़ी सारे अच्छा सर, बहुत सारे नाराज़ हैं, किसी ने आपसे बात की? नहीं नाराज़, देखिए उनका इसमें कोई हक गया नहीं है। वो ये तो जेंडर को ट्रांस जिन्होंने करवाया है ये उनका वजह है। ख्वाजा सरा का पहले भी उनको साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तार महमूद चौधरी साहब की जजमेंट में उनको राइट दे दिए, साकम निसार साहब की जजमेंट में उनको राइट दे दिए कि आईने पाकिस्तान हर शहरी को वैसे ही राइट देता है। उसमें शहरी का लफ्ज़ यूज़ है, ये इस्तेमाल नहीं किया गया उसमें कि ख़वातीन या मर्द नहीं। और जब साकम निसार साहब की जजमेंट आ गई उसमें इनको सारे राइट दे दिए गए। इफ्तार चौधरी साहब ने इनको बड़ी वर्किंग करके उस वक्त जजमेंट दे दी गई। ख्वाजा सरा का तो ये इशू ही नहीं है। असल में ख्वाजा सरा की आड़ में ये कुछ और करना चाह रहे थे। ये एक्ट क्या है, ट्रांसजेंडर, जिन्होंने अपनी जेंडर को ट्रांस करवा लिया हो, ठीक है। अच्छा ये जो सेक्शन 2 था 2N या 2-3 का तो थी, उसमें यह भी था कि एक इंसान अपने आप को खुद से हस्ती करवा ले, यानी कि अपने जेंडर को खुद से ट्रांसफ़र करवा ले, वो फिर ट्रांसफ़र करवा के वही सारे राइट अवेल करेगा। तो ख्वाजा सरा को मेरा नहीं ख्याल उनका इससे कोई राइट गया है, और बाकी सारा एक्ट तो इंटैक्ट है। सिर्फ जो चीज़ें थी वही ऑनरेबल कोर्ट ने कह दी, वो आखिरी लाइन स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं कि ये 22,000 आपने ID कार्ड के जिक्र किया, और कुछ स्कूल थे जहाँ जो ओपन हो चुके थे वो भी बंद हो गए, कितने स्कूल थे? देखिए अभी जो मुझे जंग अखबार से मैंने देखा था कि ट्रांसजेंडर एक्ट के 30 स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया, तो वहाँ से मैं देख रहा था कि इसका मतलब ये तो स्कूल भी बनते जा रहे हैं। तीसरे स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी थी, जंग अखबार में काफ़ी बड़ी खबर लगी हुई थी, वहाँ से मुझे पता चला था कि इसका मतलब तीसरा है तो पहले 2 भी बन चुके होंगे, वहाँ से पता चला था। किसी इलाके का जिक्र किया गया था कि किस? जी वहाँ पे इलाके का जिक्र था, जिस वक्त मुझे याद नहीं है, वहाँ तो प्रॉपर एक डिटेल के साथ थी वो न्यूज़, अभी वो मुझे डेट याद नहीं है, और वो जो था मुझे वो इलाका भी याद नहीं है। जस्टिस साहब ने वो जो शरई अदालत का फैसला है उसमें जज साहब ने नोट लिखा है कि ये जो स्कूल वगैरह इनको ख़त्म कर दिया जाए। देखिए उन्होंने जब इसको गैर आईनी ही करार दे दिया है, वो अब एक एक चीज़ को तो नहीं लिखेंगे कि इसका ID कार्ड ख़त्म कर, इसका कर, इसका, उन्होंने तो एक लाइन लिखनी है कि ये भाई इलीगल था। आगे उसके फैक्ट वो डेफिनेटली आगे इम्प्लीमेंट होगा, रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट होगा, वो ये होता है। शुरू हो गया इम्प्लीमेंट? डेफिनेटली जजमेंट आ गई है तो अब तो शुरू है। इसके बाद चौधरी साहब लास्ट में आपसे, इसके बाद अगला स्टेप क्या, आप इस केस को चैलेंज करने जा रहे हैं? नहीं जो फेडरल शरीयत कोर्ट में जी 1-2 पॉइंट और है मेरे जहन में जो मुझे लगता है कि उनको चैलेंज होना चाहिए, वो इंशाल्लाह चैलेंज होंगे इसी केस में। नहीं इसी केस में तो ठीक है, ये तो हमारी जो प्रेयर थी वो मान ली गई है। ये तो फेडरल शरीयत कोर्ट जब इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट जाएगी तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उसके मुताबिक आपको नए सिरे से तैयारी करके जानी पड़ेगी। तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार है, अभी कोई साथ किसी और उम्मीद है अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है और वहाँ से भी जज साहब यही फैसला बरकरार रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी नहीं मिलने वाला इनको, कुछ भी नहीं, चैलेंज कर ले कुछ भी नहीं मिलने वाला। अल्लाह ताला की ज़ात की आयत मुबारक। इसके ऊपर बस जिद क्यों है, क्या हासिल क्या करना? देखें मैं तो सिर्फ नजूमी नहीं हूँ, सिर्फ थोड़े स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कानून को बता सकता हूँ कौन वाजिद है कौन नहीं है, इसके तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा चौधरी साहब 21 मई को ये फैसला आया, उस दिन आपकी बारात भी थी, क्या चुन के आपने जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इसी दिन फैसला देना, मेरी शादी है और ये मुझे आपकी तरफ से एक शादी का गिफ्ट मिल जाएगा? हाँ, ताकि ये तरीक़ी हो जाए। फैसला आने से पहले नहीं पता था कि ये भी ऐसा फैसला भी आएगा, लेकिन ये था कि उस वक़्त जो खुशी थी वो डबल से 4 गुना ज़्यादा थी। तो फ़ोन किया किसी ने, आपको कैसे पता चला? नहीं हमें नोटिस आ जाता है कि इस तरीक़ को फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं हम, तो उस तरीक़ को डेफिनेटली 9:30-10 बजे तक मुझे पता चल गया था। तो
इस टाइम बारात की तैयारियां चल रही। बारात में था मैं, लेकिन इसके बावजूद मैं मोबाइल बार बार देख रहा था ये फ़ैसला कौन सा आया है। तो इसमें कुछ जो जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उस वक्त 2 कॉल मैंने फौरी तौर पे की थी। एक मेरे उस्ताद मोहतरम जो साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको, कि सर ये इफ्तार चौधरी साहब को कि सर माशाल्लाह ये हम कामयाबी हो गई है। तो उन्होंने कहा था कि ये अभी जजमेंट पढ़ें, पहले इस तरह नहीं, पहले कमेंट नहीं देते हैं, तो जजमेंट आप भी पढ़ें मैं भी पढ़ता हूँ। दूसरा मेरे अहमद सईद साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने इन पॉइंट को हाईलाइट करके बताया था कि ये केस आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, इन 2 को क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है, अहमद सईद साहब को बल्कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। वो उन्होंने इस तरह पिटीशन तैयार करवाई, पढ़ी, मुझे पॉइंट बताए और हमेशा वो गाइडलाइन देते हैं। बहुत शुक्रिया जोई साहब, और हमारी तरफ से पूरी टीम की तरफ से आपको शादी की भी बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह जी। मुदस्सर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। शरई अदालत के फ़ैसला आ चुका है ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से, जो उनके सेक्शन 2 था और 3 था और जो 7 था, उसके हवाले से उन्होंने आपको बताया कि ट्रांसजेंडर अपनी मर्ज़ी से अपनी अब जिन्स तब्दील नहीं करवा सकते। अगर किसी ने विरासत के हवाले से, जायदाद के हवाले से फ़ीमेल ने अपने आप को मेल ज़ाहिर करना हो तो वो भी नहीं करवा सकते। 3-4 जो सेक्शन थे जो गैर शरई थे, इनके ऊपर फ़ैसला आ चुका है, इनको हज़फ कर दिया गया। तो मुदस्सर चौधरी साहब की ये मेहनत थी तो यकीनन ये खराज तहसीन के मुस्तहिक है, और गवर्नमेंट अगर चैलेंज करने भी जा रही है तो उनको एक दफ़ा फिर गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने भी ये जो 3-4 शिक्कें थी इसके ऊपर उन्होंने भी अपना फ़ैसला सुना दिया था कि ये गैर शरई है, इनको शामिल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।